Today our topic is going to be how to manage our time. हमारे जो समय को कैसे इस्तेमाल करना है या मैनेज करना है उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं. ऑलराइट, सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्न है. ओके, आप जो स्क्रीन में जो आ गया है उसको थोड़ा सा पढ़ के आप अपने आप थोड़ा सोचिएगा क्या करोगे. आप अपना चैट विंडो में जवाब दे सकते हैं. रोज आपका 86,400 रुपीज, 36,400 रुपया आपका बैंक में जमा हो रहा है. आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जीरो जाएगा रात तक. व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? इतना पैसा के साथ कैसे खर्च करोगे जी? जेसन डेविड कह रहे हैं इन्वेस्ट करेंगे. अच्छा, बढ़िया जी, वेरी गुड. स्पेंड एज मच एज आई कैन एवरी डे. जितना हो सकता है उतना खर्च करेंगे. ठीक है, बढ़िया. आप अपना स्वाइप कार्ड लेके, बैंक का आपका कार्ड लेके हर जगह पे आई गिव पार्टी टू माय फ्रेंड्स. वेरी गुड. आई विल टेक इट एंड डिपॉजिट इन अनदर बैंक. ओके, बढ़िया. आई विल एंजॉय खोटी. वेरी गुड. आई विल बाय लग्जरी थिंग्स. वेरी गुड. अच्छी बात है. आपके जो कल्पना के जो कोई सीमा नहीं है. वेरी गुड. अच्छा, गरीब लोगों को मदद करेंगे. वेरी गुड, अच्छी बात है. राइट. ओके, बढ़िया है. आप अपने जो सोच अच्छा है. कुछ लोग तो अलग अलग लोगों को मदद करेंगे और इतना पैसा के साथ क्या करेंगे. लेकिन ये है एक छोटी सी गलत है इसमें. ये जो रुपीस दिख रहा है, ये जो रुपीस दिख रहा है ना, रुपीस, ये रुपी नहीं है. यहाँ पे जो पैसा है, दिस इज नॉट रुपीस, दिस इज सेकेंड्स पर डे. एक मिनट में कितने क्षण है जी? 60 मल्टीप्लाइड बाय 24. एक घंटे में कितने क्षण है? 60 is equal to 86,400 is the amount. So आप लोगों को हर एक दिन 36,400 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन 36,400 क्षण मिल रहा है. यू आर गेटिंग 86,400. No one in the world, no one in the world will get 1 second extra. किसी को एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है. और जैसे कम कम करते होते जाता है, और क्या होता है, दिन जब समाप्त होता है, ये जो आपके खाते से ये जो 36,400 सेकेंड निकल जाता है. सो ये है जो समय के जो खासियत के बारे में बताता है. दिस गिव्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. ओके, अब हम एक और कल्पना करके देखेंगे.
आप में से कोई होंगे जो आपके स्कूल में एक साल एक्स्ट्रा पढ़ा, उनसे अगर पूछते तो उनका बहुत शर्म आता है, क्योंकि उनके साथ के जो दोस्त लोग हैं आगे दूसरे क्लास में चले गए, ये तो पीछे रह गए। एक साल फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक महीने का जो कीमत है, उसके जो पहलू है उसके बारे में सोचना है। आप पढ़िए। किसी माँ के पास जाके पूछ लेना, मेरा बेटा है, एक महीने पहले पैदा हो गया, फिर क्या होगा? उस बच्चे का बहुत कमजोरी होता है, अलग अलग किस्म का बॉडी का दिक्कत हो सकता है, कोई परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। ओके, सो एक महीने का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक हफ्ते के जो मूल्य को समझे, जो वीकली मैगजीन जो आदमी हर वीक में रिलीज करना है, उनके मन में इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होगा, आई हैव टू फिनिश माई वर्क, ये काम में खत्म करना है, जल्दी समाप्त करना है। ये तो इसका दबाव तो बहुत भयंकर दबाव होता है, क्योंकि एक हफ्ते में हर एक हफ्ते इनका जो वीकली मैगजीन तो रिलीज करना पड़ेगा, इसके लिए वो मेहनत करना पड़ेगा। चलो जी, आगे बढ़ेंगे। अगर किसी से बहुत प्यार कर रहा है, उनको बोल दिया शाम को 6 बजे हम मिलेंगे, और 6 बजे लड़का पहुंच गया, लेकिन लड़की पहुंचा नहीं है। वो उसका तो घबराहट हो गया, अरे क्या हो रहा है, वो फोन भी नहीं उठा रही है, क्यों लेट हो रहा है, क्या हो गया, रास्ता में कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, क्या है, ऐसे मन में कोई चिंता आ गया हो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द पर्सन। ओके, एक मिनट का जो कीमत, उनसे पूछ लो जो अपने ट्रेन को 1 मिनट में जो मिस किया होगा। ये मेरे जीवन में हुआ है। एक बार मैं मुंबई में से चेन्नई का ट्रेन पकड़ना था, मैं 1 मिनट लेट हो गया। मेरे सामने ट्रेन निकल रहा है, मैं भाग 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 के कोशिश किया अंदर जाने के लिए, लेकिन वो ट्रेन का जो तेजी ज्यादा हो गया, इसलिए वो ट्रेन छूट गया। उस दिन बहुत दिक्कत हो गया मेरे लिए, 1 मिनट में फर्क हो गया। चलो जी, आगे देखेंगे। यूट्यूब में अलग अलग वीडियो दिखाते हैं, जो बाल बाल बचते हैं, जो एक क्षण पहले हो गया तो उनका जीवन तो नाश होना था, वो मरना था, लेकिन वो एक्सीडेंट से बच गया, एक क्षण के जो फर्क के कारण। ये भी बहुत कीमत है कभी कभी ऐसे जगह पे। और अगर एक मिली सेकेंड की जो वैल्यू देखना है, हमारा साडा पंजाब दा पुत्र मिल्खा सिंह से पूछना है। मिल्खा सिंह जी है इंडिया का जो पहले जो मेडल लेने के लिए सोच रहे थे लोग, लेकिन 1 मिली सेकेंड से थोड़ा सा पीछे आ गया, इसलिए एक मेडल नहीं मिला। देखिए, समय का जो कीमत है, वो उसका जो सरकमस्टेंस, उसको जो हालत या उसके जो माहौल के अनुसार अलग अलग से वैल्यू होता है। तो समय बहुत कीमत वाली चीज है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नो वन। इसलिए जो समय हमारे लिए मिल गया, उसको पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरत है। ये कीमती, बहुत कीमती है।
आज आजकल ये जो कोविड के जो कारण है, बहुत विद्यार्थियों को समय मिल रहा है, लॉट ऑफ टाइम इज अवेलेबल। पर सवाल ये है, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपने समय को कैसे बिता रहे हैं? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो समय के जो गंवाने वाले जो चीज है, व्हाट आर द टाइम वेस्टर्स। मेरे जीवन में समय कैसे बर्बाद होता है, उसके लिए क्या क्या कारण हो सकता है, उसका 5 अलग अलग किस्म का जो कारण मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है आलस्य, लेजीनेस। नीति वचन 19 का 15 में हम पढ़ते हैं, आलस्य रहन गैर नेंद्र देता है, नेत्र दे, किंतु वो आलसी भूखा मरता। स्लॉथफुलनेस, लेजीनेस, कोई भी चीज करने के लिए दिल नहीं करता। ये आलस्य है। ये हर एक इंसान के जीवन में कभी कभी एक जो कैंसर जैसे पीड़ित होता है। इट ग्रैब्स पीपल लाइक डिजीज, लाइक अ कैंसर। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। एम आई लेजी? अभी थोड़ी देर में हम एक दिन का प्लानिंग करेंगे, एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी देर में हम प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये जो आलस्य है, लेजीनेस है, स्लॉथफुलनेस है, और 11 नींद में सोना है, ये या तो आइडलिंग करना है, उसके लिए परमेश्वर की योजना पे काम नहीं है। जब आदम और हवा को बनाया है, जब दुनिया में पाप भी नहीं घुसा है, तब भी परमेश्वर आदम और हवा को बोला था ये जो वाटिका में काम करना, टू वर्क एंड कीप इट। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं। सो परमेश्वर की योजना पे आलस्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये टाइम वेस्टर नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। टाइम, the only time a lazy man ever succeeds is when he tries to do nothing. जो आलसी आदमी है उसको कब सफलता मिलता है, ये है जब वो कुछ काम नहीं करता है, जब वो सफलता करता है। क्योंकि वेले बैठना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही है। ये सोचने वाली बात है। और दूसरी जो टाइम वेस्टर नंबर 2 है, देर लगाना या प्रोक्रास्टिनेशन। ये भी सुलेमान राजा का जो लिखित है, सबोपदेशक 11 अध्याय का 4 आयत में पढ़ते हैं। वो कहते हैं देखो अभी कोई बीज बोने वाला के समय आ गया। वो बीज बोने वाला समय में बोलता है अच्छा आज बहुत आंधी है इसलिए आज मैं बीज बोना नहीं है। थोड़ी देर के बाद अगले दिन आता है, आज थोड़ा बादल है, आज मैं बीज नहीं बोना है। हर एक जो काम के लिए कुछ ना कुछ कारण बताता है। ऐसे लोग, बहुत लोग हैं हमारे बीच में। चलो जी आज गणित पढ़ना है, नहीं जी आज नहीं है, मैं कल शुरू करूंगी। वो कल नहीं आता है। आज पढ़ाई में ख्याल रखना है, नहीं जी सोमवार को शुरू करेंगे। अब तो बुधवार है, बुधवार को बोलते हैं अब सोमवार को शुरू करेंगे। सोमवार तक कोई और कारण आता है। ये जो बाद में करना है, बाद में ये जो शब्द है, वो जो हमारे को बर्बाद करने वाला जो चीज है। सुलेमान जानता था। वो कहता है ये लोग तो नहीं काट सकेगा जी। ये सोचने वाली बात है जी। हम जब भी कुछ काम करने के लिए सोचना है, हम सबसे पहले पूछना है ये आज हो सकता कि नहीं। ये बाद में वाली जो शब्द है, उसी के कारण बहुत लोगों को जीवन में असफलता मिल, उनके लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिला है। ये सोचने वाली बात है। एडवर्ड यंग करके एक बड़े व्यक्ति था, उन्होंने बोला प्रोक्रास्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम। जो बाद में करते हैं ये तो समय को चोरी करने वाली बात।
ऐसे समय जो निकल जाता है, और एक बार समय निकल गया तो वो उसको वापस हम नहीं ले सकते जी। आगे बढ़ेंगे। Whoever wastes their time with dreams will always be poor. ये मेरे लिए भी बहुत दिक्कत था, लेकिन परमेश्वर को कृपा से मेरे जीवन में सही समय पे प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और पढ़ाई में थोड़ा समय बिताया। ये जो सपन देखना है, सपनों, हमेशा सपनों, सपने में क्या देखते हैं? अच्छा, मैं तो बड़े हीरो बन गया जी, मैं गया अमेरिका, मैं कनाडा गया, वहां जाके मैं गाड़ी कोई बड़े मर्सिडीज चला रहा हूँ, मैं उड़ान में सफर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं तो एक बड़े पोस्ट, एक कलेक्टर बन गया जी, डीसी बन गया जी। आपके जो कल्पना को कोई सीमा नहीं हो सकता, पर ऐसे सोच के जो स्वप्न में आपको कुछ काम नहीं बनता है। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बच्चे को मन में क्या है, कोई खूबसूरत लड़की मन में आता है, और लड़कियों के लिए अलग से भी हो सकता है, और कोई लड़का का शक्ल आता है, फिर क्या है, वो सपने में खोया रहता है। ऐसे खोया रहने वाला लोगों के लिए ये है चेतावनी है, टाइम वेस्टर है। ये सोचना आपको बहुत जरूरी सोचना है, क्योंकि आपके एक 24 घंटे दिन में कितने समय आप बिताते हैं, आप जो जो सपनों में खोया रहते हैं, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे एक अच्छे कहावत है, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीम। आपको एक लक्ष्य, आपके लक्ष्य में मान लीजिए आपको जो डिग्री कॉलेज में इतना नंबर से पास करना है, मैं एक मैं मेरा जो सरकारी नौकरी मुझे चाहिए, इसलिए मैं मेहनत करूंगी, बैंक एग्जाम में पास होना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे तो लक्ष्य होगा, लेकिन उसके लिए अगर मेहनत नहीं करते हैं, ये सिर्फ है स्वप्न है। और एक्शन विदाउट विजन इज नाइटमेयर। जो आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मान लीजिए आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, उससे पहले तो एंग्री बर्ड्स खेलते थे, ऐसे गेमों का कोई फायदा नहीं है, आपको दिमाग करना खराब करने वाला गेम्स है। अच्छा हो गया मेरे संडे स्कूल का टीचर था, मेरे लिए एक अच्छे सलाह दिया। उन्होंने बोला, स्टीफन तुम कोई भी गेम मत खेलो जिसका जो जीत है जो लक के ऊपर डिपेंड करता है, अपने किस्मत की बात है। जैसे आप आजकल लूडो खेलते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है लूडो का, आपको दिमाग का जो फायदा कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो भी गेम आप खेल रहे हैं आपके सेल फोन पे, जिसमें जो आप जीतने के लिए आपका जो मन का कोई काम नहीं है, उस गेम को डिलीट कर दो, आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे दिमाग को थोड़ा सा काम करने वाला है, अच्छे अच्छे गेम्स है। ये है सुडुकू है, एक गेम है सुडुकू खेलो, आपको जो थोड़ा सा माइंड का काम होता है। अब कंप्यूटर के साथ चेस खेलो, ड्रॉट्स खेलो, अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए क्रॉसवर्ड। मैं तो पिछले 20 साल से मैं क्रॉसवर्ड करते आ रहा हूँ, मेरा जो इंग्लिश का जो वोकैबुलरी बढ़ते जा रहा है, माय वोकैबुलरी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ प्लेइंग क्रॉसवर्ड। हर एक इंग्लिश पेपर में क्रॉसवर्ड आता है। ये है जो है आपके थोड़ा सा फायदा वाला गेम्स है। डोंट प्ले अ गेम विच डिपेंड्स अपॉन चांस। इसलिए जो डाइस खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, यूजलेस गेम्स, छोटे बच्चों के लिए सही है क्योंकि उनको गिनने के लिए सीख सकता है, लेकिन एक कॉलेज जाने वाला बच्चा स्नेक एंड लैडर खेलता तो समय, और बहुत ढेर सारे कार्ड गेम्स
कुछ कार्ड गेम है, उसमें थोड़ा सा दिमाग का काम है। सो ये मेरे चेतावनी है, आप जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। टाइम वेस्टर नंबर 4, यूजलेस एक्टिविटीज। जो मनुष्य व्यर्थ योजनाओं से समय गुजरता है, वो ना समझ है। ही लैक्स सेंस। यूजलेस एक्टिविटीज। मैं बेंगलुरु में गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरे कमरे में एक और पार्टिसिपेंट था, वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। शाम को बेंगलुरु में बाहर जा रहा मेरा दोस्त, मेरा रूममेट। उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? वो कह रहा मैं आंख के लिए कुछ टॉनिक लगाना है, कुछ दवाई लेना है। मैंने बोला था अच्छा आप आंखों के लिए क्या टॉनिक लेके जा रहे? नहीं जी, ये तो मेरा कोई बीमारी नहीं है। वो बेंगलुरु में कुछ ऐसे सड़क है, वहाँ अच्छे अच्छे लड़कियां आते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। आंखों के लिए टॉनिक लगा रहा है। फायदा क्या है जी? आपके जो यूट्यूब की मिलता है, जो गंदे गंदे तस्वीर आता है, उसका देखने में आपका जो दिमाग खराब हो जाता है। नंगे नंगे तस्वीरें आते हैं, उसमें एक बार फंस गया, आपका जो जीवन वेस्ट होता है। चारों ओर देखता, कोई भी नहीं देखता है, और चलो जी यूट्यूब खोलो, कमांड डालो, कान में ये हेडफोन डालो, गंदे गंदे चीज को आनंद मनाओ। ये है काम है जो यूजलेस वर्क। और चैटिंग भी करते हैं, इसको टेक्सटिंग के बगैर तो इसको बोलते हैं सेक्सटिंग। ये है, ऐसे शैतान आपको गुलामी बनाने के लिए योजना किया है, इसमें आप मत फंस जाइए प्लीज। शैतान आपको अलग अलग दिशा दिखाएगा। ये ऐसे गंदे गंदे चीज में फंस जाते हैं तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। आपका जो फ्यूचर में, आपका अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर मेहनत नहीं करते हैं आपको फ्यूचर नहीं है। यूजलेस एक्टिविटीज। अब अपने लिस्ट बना सकते हैं, मेरे 24 घंटे में कितना जो यूजलेस एक्टिविटीज चल रहा है, व्यर्थ काम कितना काम हो रहा है, आप लिस्ट बना के देख सकते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि 24 घंटे में कितना घंटे आपका वेस्ट हो रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। अंत में यहाँ पे देखते हैं, फ्रेंडशिप ऑफ वर्थलेस पीपल हैज अ बैड इफेक्ट because they take part, and unstable as they are in worthless pursuits actually become bad through each other's influence. अरिस्टोटल एक बड़े ज्ञानी था, वो कहते हैं आपके जो दोस्त है, दोस्त के साथ आप क्या करते हो, वो अगर जो व्यर्थ लोग है, जो नालायक लोगों के साथ तुम दोस्ती करोगे, आप एक दूसरे को और ज्यादा नालायक बन जाओ, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करोगे, इसलिए सब सबके सब नालायक बन जाएंगे। अंत में देखते हैं, ये है आदत। पहले पत्रस 4:3 में हम पढ़ते हैं, यू हैव स्पेंट इनफ ऑफ योर लाइफ इन इंडिसेंसी, लस्ट, ड्रंकननेस, ड्रिंकिंग पार्टीज, जो क्या है, मधुरपान है, धूम्रपान, और भोगों है, ये क्या अलग अलग किस्म का जो हैबिट्स हैबिट्स के बारे में, जो जो आदत है हमारे जीवन में आते हैं, ये कैसे पकड़ लेता है हमें, उसको बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वी शुड नो हाउ हैबिट्स कम एंड कैच अस। फर्स्ट हैबिट को हम क्या बोलते हैं? इट बोलते हैं। वो
वो तो ठीक है जी, वो मैं नहीं फंसूंगा जी। आप सब बच्चे के साथ पार्टी में गया, कोई कोई विस्की बॉटल निकाला है, वो कहता है अरे तुम छोटा बच्चा नहीं है, तू तो बड़ा बच्चा है, तू तो शेर है, चलो जी एक पेग ले लो। मेरे जब मैं पार्टी के लिए जाता था, वो बोलते हैं अरे थोड़ा सा ले लो। एक बार मुझे इतना जबरदस्ती कोशिश किया है, जो बॉटल का जो कैप है ना, वो कैप में थोड़ा सा शराब निकाल के कहते हैं ये पी लो, फिर कुछ नहीं होगा जी। मैंने मना कर दिया, बस मैं नहीं पी सकता इसको, मुझे चाहिए। फिर इट क्या हो जाता है, बिट हो जाता है। बिट मतलब थोड़ा सा ले लो यार। उसके बाद ये क्या हो गया, ए बिट, अनदर बिट होता है। और बिट 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 ऐसे होके HABIT बन गया। सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू का जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, सेम प्रॉब्लम। पहले थोड़े 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 क्वांटिटी लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है, और इन लोगों को फंसा, ऐसे गुलामी में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते। ये सोचने वाली बात है। और बाइबल में हमारे लिए स्पष्ट रूप में लिखा गया, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। इसलिए ये टाइम वेस्टर्स है, आपके जीवन में समय को बर्बाद करने वाला चीज है। द सीक्रेट टू परमानेंटली ब्रेकिंग एनी बैड हैबिट इज टू लव समथिंग ग्रेटर देन द हैबिट। देखिए, ये बहुत खास सलाह है। ये सलाह है, अगर मान लीजिए एक पति पत्नी, एक शादी हो गया, ये आदमी था शराबी, लेकिन अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, और इतना ज्यादा प्यार किया अपने पत्नी से, और पत्नी से पूछा मेरे लिए आप क्या हुक्म दोगे, मैं जरूर करूंगा। और पत्नी उनसे बहुत प्यार से बोली है, आप मेहरबानी से अपने शराब को छोड़ो। अब क्या है, अपने पत्नी के साथ जो प्यार है एक तरफ, दूसरी तरफ जो शराब का जो गंदे आदत, किसे ज्यादा प्यार करना चाहिए? अगर सच्ची में अपने पत्नी के साथ इतना बड़ा प्यार करता है, वो शराब को छोड़ देगा, वो बोलेगा मुझे शराब नहीं चाहिए। अब उसी जो लॉजिक में, अंडर द सेम लॉजिक, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन को दिया है, हमारे लिए उधार दिया परमेश्वर। उनसे मैं इतना प्यार करता हूं, अगर परमेश्वर के जो सामने कोई गंदे आदत आ गया, उसको मैं छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? मैं यीशु मसीह से ज्यादा प्यार, मेरे प्यार परमेश्वर के साथ प्यार है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए मेरे जीवन में जो गलत है, गंदे आदत है, वो मेरे से जीवन से छूट जाएगा। सोचने वाली बात। और आज हमने देखा 5 अलग अलग किस्म का टाइम वेस्टर है। आप अपने आप को जांचिए, सोचिएगा मेरे जीवन में कौन सी टाइम वेस्टर है। टाइम वेस्टर नंबर 1 लेजीनेस, आलस्य। टाइम वेस्टर नंबर 2 देर लगाना है। नंबर 3 सपनों। नंबर 4 जो अंधकारपूर्ण काम, जो यूजलेस एक्टिविटीज और आदत। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? यूहन्ना जो की पत्री पहले के 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं और हमारे पापों को क्षमा करता है और सभी पापों से हमें शुद्ध करता है, उनसे हम विनती प्रार्थना करना है। और हमारे लिए ये आयत आज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय को सही तरह बिताना है, इफ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम प्रॉपर्ली, फर्स्ट कमिट योर लाइफ टू गॉड। सबसे पहले अपने आप जीवन को परमेश्वर को सौंप दो, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा। हम आगे बढ़ेंगे। अब एक मान लीजिए 24 घंटे का समय को कैसे हम बांट सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जो
हमारे लिए जो काम दिया गया, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 8 या 9 घंटे काम करते हो, उतने घंटे अगर आप पढ़ाई में आप रखते हैं तो आपके जीवन में पता नहीं आप कहां तक पहुंचेंगे। शायद आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, शायद आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएंगे, क्लर्क नहीं है, क्योंकि ऐसे मेहनत करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलना चाहिए। और 7 घंटे का सोना है। कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं और मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम नींद के साथ कर सकते हैं। पर अगर आप 10-12 घंटे सोते हैं, इसका मतलब है आप शायद आलसी हैं, यू आर वेरी लेजी, और यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम। एक डॉक्टर के पास आपको अपने चेकअप कर लेना, ठीक है। और नींद का भी है, और कमी हो गया नींद, एक दिन में अगर 4 घंटे या 5 घंटे ही सोते हैं तो फिर आप एक बार चेकअप कर लो, क्योंकि शायद आपको मानसिक रूप में टेंशन है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है, और या तो आपको कोई बॉडी का बीमारी है, आप चेकअप करना पड़ेगा। और अपने नहाना है, मुंह धोना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, ये शायद लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा, कोई बात नहीं, 2 घंटे बहुत है जी। 2 घंटे अपने पर्सनल काम के लिए रख सकते हैं। और मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर जाना है, वेरी गुड, कीजिएगा। और घर की जो जिम्मेवारियां, हर एक घर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसके लिए 3 घंटा रखो। जाके दुकान पे जाके खरीदना है, और घर में साफ करना है, जो गाड़ी धोना है, कपड़ा धोना है, इसके लिए 3 घंटा रख दिया। और लेजर एक्टिविटीज, जाके खेलना है, कुछ फुटबॉल खेलना है, बाहर जाके बैडमिंटन खेलो, और या साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, बॉडी का फिट रखो, उसके लिए 1 घंटा है। और 1 घंटे में क्या करना है, इस घंटे के लिए 1 घंटे में परमेश्वर के जो वचन को पढ़ के उसको मनन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए रखना जरूरी है। हो सकता है अगर इसको बढ़ाना है, आप किसी जगह पे कुछ कुछ एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको ये वाली जो चीज है इसको बढ़ाना है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, या इसको जो कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम नहीं करना है, मेहनत के लिए कम नहीं करना पड़ेगा। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों का इतना ज्यादा नहीं है, कुछ लोगों के घर में तो लड़कियों के लिए तो खाना पकाना है, बर्तन धोना है, ऐसे अलग अलग काम हो सकता है। पर अब अपना जो 24 घंटे का जो अपने आप को एक स्टडी करके आप एक टाइम टेबल बनना जरूरी है। मेरे जीवन में जो मैं 12वीं क्लास में ऐसे टाइम टेबल बना के पढ़ा है, 1 घंटे में क्या पढ़ना है उसका भी टारगेट रखते थे। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, या कॉमर्स, या इंग्लिश, या फिजिक्स, आप टारगेट रखो 1 घंटे में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 9 बजे मैं शुरू कर रहा हूँ, 10 बजे तक ये 4 पेज है, 5 पेज है, 2 पेज है, 10 पेज है पढ़ना है। और टारगेट रख के मेरे जो ऐसे आदत पड़ गया, 1 घंटे पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करता, परमेश्वर मैं 1 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, मेरे लिए मदद कीजिए। और इतना मन लगा के, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं। और 10 बजे फिर से देखते हैं, अच्छा जी ठीक है, मैं 4 पेज पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर खत्म करना है, कंप्लीट कर दिया, बस 10 मिनट जस्ट रेस्ट करो, आराम करो, एंजॉय करो, उसके बाद फिर से शुरू करो प्रार्थना के साथ। हर 1 घंटे प्रार्थना के साथ जब शुरू करते हैं, उसमें जो जो एफिशिएंसी मिलता है, उसमें सफलता मिलता है, वो बहुत ज्यादा मिलेगा। ओके, अभी एक टाइम टेबल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये है आपका जो वीकली प्लान।
ये वाली जो प्रेजेंटेशन है आपको मैं बना के भेज दूंगा आपके लिए, आपके जो वेद वेद और आपके ऑर्गेनाइजर के पास भेज दूंगा। आप अपना खोल के निकाल सकते हैं। आजकल आपके जो सेल फोन में कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर में आप प्लानिंग कर सकते हैं आराम से। कोई भी सेल फोन में तो स्मार्टफोन में कैलेंडर आता है, उसमें जाके आप अपना टाइमिंग का लिख देना। तो संडे को रात को सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक हर एक घंटे का एक शेड्यूल बनना है। ऐसे शेड्यूल के साथ जब काम करते हैं, आपको तो लगेगा अरे यार इतनी देर मेरे पास है, मेरे को अभी तक पता नहीं था। मेरा समय तो फालतू काम पे वेस्ट किया। आई बीन वेस्टिंग माय टाइम, आई कुड हैव स्पेंट माय टाइम मच बेटर। ये सोचने वाली बात है जी। ऐसे तो करते तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आज जी अभी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये है, उसको बोलते हैं रिडीमिंग द टाइम। इसका मतलब है जो हर अवसर पर अच्छे कर्म करना है। और ये है जो पुराने समय पे मेरा समय तो वेस्ट हो गया, उसके जो कॉम्पनसेट करने के लिए मैं कैसे करूंगा, ये वाली जो चीज है उसके बारे में थोड़ी देर देखेंगे। उसके बाद मेरा अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को जो जो शिक्षा सुनने के लिए मौका मिला है, इसलिए मेरे जीवन में बड़े परिवर्तन मिल गए और मेरे अंदरूनी आत्मिक रूप में परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और मेरे जो शारीरिक जो मानसिक और जो पढ़ाई का जो काम पे भी अच्छे अच्छे नंबर मिल गया। जब मैं मेरे मम्मी पापा, जब मैं पैदा हो गया और वहां पे फॉर्म भरना है, जो बर्थ सर्टिफिकेट भरना है, उस सर्टिफिकेट में जो कास्ट किस कौन सी जाति का है तुम लिखा है, उसी समय मेरा पापा बोलता था ये जो जाति क्यों है जी, इंडिया में जाति नहीं होना चाहिए। वो मेरे जाति पे इंडियन लिख दिया। आपके जाति पे अगर इंडियन लिखा होता है, आप कौन से कैटेगरी पे आओगे? कोई ओबीसी मिलता है, कोई बीसी मिलता है, कोई एससी एसटी मिलता है? नहीं जी, आप ओपन कोटा में आओगे। मेरे पापा मुझे जबरदस्ती ओपन कोटा में डाल दिया और मेरे मम्मी पापा बोल दिया तुम लोग पढ़ाई करो, हम लोग प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तुम एडमिशन सरकारी कॉलेज में मिल गया तो पढ़ाओ, या तो कोई और प्राइवेट में जाके कुछ पढ़ो, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। जब परमेश्वर के जो आशीष के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, मेरा जो पढ़ाई इतनी मेहनत करके पढ़ा है, मेरे नंबर 95% मिला है 12वीं क्लास में और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गया, बिना सिफारिश या बिना किसी को पैसा देके कुछ नहीं किया। एक सेमेस्टर के लिए 450 रुपये जमा किया, वो भी मेरा जो कुछ स्कॉलरशिप मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से, उस स्कॉलरशिप के साथ 4 साल का डिग्री किया जी। और 4 साल का डिग्री करने के बाद जो सरकारी नौकरी का अलग अलग एक टेस्ट होता था, वो टेस्ट के लिए लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। और एक बड़े कंपनी है, नवरत्ना कंपनी बोलते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL कंपनी है, उसमें इंजीनियर का पोस्ट मिला है। वो भी किसी को कोई सिफारिश नहीं किया, परमेश्वर है हमारा मालिक, वो ताकत देता है। मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के जो सामने मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर के लिए। उन्होंने मुझे मदद किया है ऐसे अचीवमेंट करने का। ये है वक्त को इस्तेमाल करने वाले। इफिसियों की किताब 5 का 15 से 17 तक हम देखते हैं। आप पढ़िए प्लीज। इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करते हैं,
क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इतने क्लियरली पौलुस बताता है इफिसियों के लिए, दिन बुरे हैं। आज ऐसे हालत हो गया जी, दिन बुरे हैं। पर उस समय से आज बहुत अलग अलग विषय में हम बहुत सौभाग्य लोग हैं। क्यों? आपको YouTube में अगर कोई भी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ना है, YouTube में आपको मिलता है। आप समय को वेस्ट करने के लिए और जो टिकटॉक है, ऐसे फालतू काम करने के बगैर आप YouTube में जाके कान एकेडमी है, जो कान एकेडमी में जाके जो फ्री में आप पढ़ सकते हैं जी। आप जो पढ़ना है, इतने बड़े आपको इतना कोई पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है। आपको समय को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपको मौका दिया है। ऐसे शिक्षा देने के लिए तो हम लोग को जैसे आपको लेके आए, आपके सामने लेके आए। 17 आयत में क्या लिखा है? इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि ये जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु मेरे लिए क्या इच्छा है, इसको समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको बता रहा है तुम वकील बनना है, वकील बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हजारों वकील वकील बन गए, लेकिन उनका काम नहीं मिल रहा। क्यों? उनका काम नहीं जानते हैं। किसी तरीके से पास हो गया, लेकिन उनका कोई कानून को याद नहीं होता है। कौन से सेक्शन आईपीसी, कौन सी सेक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सी केस के साथ कैसे लड़ते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो बीएड करते हैं, मेहनत करते करते करते, लेकिन कैसे पढ़ाना उनको पता नहीं है। क्यों? चुगली 2 नंबर का काम करके बीएड कर दिया, बच्चों को पढ़ाने नहीं आता है। जब परमेश्वर के संतान है, हम दुनिया में जो अचीवमेंट करते हैं, ये हमारे टॉप क्लास में होना चाहिए। क्यों? हमारा दुनिया का जो मालिक है, उनके बच्चे हैं हम। दुनिया का जो बड़े बड़े मालिक का जो संतान है हम। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। गॉड विल गिव मी द स्ट्रेंथ। मेरे लिए परमेश्वर ताकत देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को तो याद करने का नहीं होता है। गॉड में गिव यू, यू कैन बी द बेस्ट कारपेंटर। जो तरकान भी बन सकते हैं, तरकान भी जो फर्नीचर बनता है अच्छे से, तो अमेजोन में बेच सकते हैं। जो सिलाई भी करते हैं, वो भी फैशन डिजाइनिंग का अच्छा डिजाइन करके आप बेच सकते हैं। अमेरिका में एक बड़े मालिक था, उनका बेटा तो अच्छा नहीं काम करने वाला था। और उनका अमेरिका जो उनका जो फैक्ट्री का मालिक बोला था, सन आई डोंट माइंड इफ यू आर अ स्वीपर। तुम झाड़ू पोछा करने वाला भी हो सकता है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड बी द वर्ल्ड्स बेस्ट स्वीपर। दुनिया में सबसे बढ़कर जो झाड़ू पोछा करने वाला होना है। तो जो भी कुछ हमें परमेश्वर देते हैं, उसको सही ढंग से करना जरूरी है। और रिडीमिंग द टाइम का मतलब क्या है? टू बाय अप, फिरौती देकर छुड़ाना है। रिडीम का मतलब क्या है? आप लीजिए, आप मान लीजिए आपको पैसा नहीं है, आप अपना सोना चांदी को किसी को दिया, दलाल को दिया, ओ आपको पैसा दिया, थोड़ी देर के बाद वो आपको जो सोना वो वापस चाहिए, तो क्या करना है? जाके पैसा देके छुड़ा के आना है। यही है रिडीमिंग द टाइम। व्हाट मस्ट वी गिव? एनी लेसर गोल विच आर मोमेंट्स माइट सर्व। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में और समय को जो मैं फिर से लेना है, और मेरे लिए जो कीमत का जो काम है उसको छोड़ना है, छोड़ के मेहनत में लगाना है। आप शाम को फ्री है, आपको मन में क्या कर रहा है? एक मूवी देखना है, लेकिन कुछ और मन बता रहा है, नहीं नहीं कल का जो एग्जाम के लिए तैयार करना है। अगर आप फिरौती करना है, वो काम देकर छुटाना है, फिर क्या करना है? आप अपना मूवी देखने का जो लालच है उसको छोड़ के मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। आपके शायद नींद को कम करना पड़ेगा। जो आपका फ्री टाइम है, जो कुछ करते हैं,
वो वाला चीज को बंद करना पड़ेगा, तभी आप अचीवमेंट कर सकते हैं। ये है, देखिए समय का ये दो किस्म का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूनानी भाषा में उसको बोलते हैं केरोस बोलते हैं। केरोस का जो मतलब है जो गिनने वाला जो समय है। पहले साल है, महीना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था उसको केरोस बोलते हैं, सॉरी क्रोनोस बोलते हैं। केरोस को बोलते हैं, जो हिंदी में मैं दिखाता हूं, क्रोनोस है समय है, वर्ष है, महीना है, ऐसे ऐसे अलग अलग किस्म का समय है। कैरोस बोलते हैं वक्त बोलता है। पहले थिस्सलुनीके 5 का जो 1 में दो किस्म का जो समय के बारे में बता रहे हैं। एक है क्रोनोस, दूसरा है केरोस, जो यूनानी भाषा का शब्द है। इन ग्रीक इट्स कॉल्ड क्रोनोस एंड केरोस, दैट मींस टाइम्स एंड सीजन्स, समय और कालों। उस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में देख के हम समाप्त करेंगे। क्रोनोस का मतलब है, आप बहन जी आप पढ़िए प्लीज। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम शक्तिशाली हैं तो 80 साल तक। हमारा जीवन परिश्रम और पीड़ा से भरा है। अचानक हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हम उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तू हमको सिखा दे कि हम सचमुच यह जाने कि हमारा जीवन कितना छोटा है, ताकि हम बुद्धिमान बन सकें। देखिए, बुद्धिमान बनने के लिए हम जानना चाहिए मेरा जो समय दुनिया में बहुत कम समय है, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। ये है क्रोनोस। दूसरी चीज है वक्त। आज क्या हो रहा है, आज मेरे लिए वक्त मिल रहा है, उसके लिए मैं क्या करना है। पढ़िए प्लीज, मोनिका जी पढ़िए। हे भाइयों, देखते रहो कहीं तुम में से किसी के मन में पाप और अविश्वास ना समा जाए, जो तुम्हें सजीव परमेश्वर से ही दूर भटका दे। जब तक यह आज का दिन कहलाता है, तुम प्रतिदिन परस्पर एक दूसरे का ढांढस बंधाते रहो, ताकि तुम में से कोई भी पाप के छलावे में पड़कर जड़ न बन जाए। देखिए, कोई भी काम मेरे लिए आ गया तो मैं पूछना है ये आज हो सकता है कि नहीं, ये सवाल पूछना जरूरी है। समय बहुत कीमती है, और हमारा धरती पर हमारा जो समय है उसके सीमित है, और हम अपने समय के जो प्रबंध करना है, वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ अवर टाइम, उसके लिए एक बदन परमेश्वर के सामने खड़े होके हिसाब किताब देना है। वी हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ आवर टाइम एंड वी मस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ आवर स्टूवर्डशिप। जिम्मेदारी का जो उत्तरा दिया करना पड़ेगा। वाई नॉट बिगिन सर्विंग द लॉर्ड टुडे, क्यों नहीं है आज प्रभु की सेवा शुरू करें। और हम इस समय बेहतर प्रयोग करने के लिए संकल्प लें। लेट अस मेक अ डिसीजन, आज एक फैसला करें, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए ताकि मेरे समय को सही तरह इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद।